morning student. I am Banphal Maurya. Today in class 11th we discuss about animal tissue, that is your chapter number 7. In chapter number 7 we discuss animal tissue. Animal tissue क्या होता है? We know that the group of cells of similar kinds of cells along with intracellular substances perform a specific function is called tissue. हमें कह सकते हैं कि cell is the structural and functional unit of life. सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और हमें कह सकते हैं कि जब ये सेल्स आपस में ग्रुप करते हैं और किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टिश्यू, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है टिश्यू क्या होता है। टिश्यू, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function is called टिश्यू। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सिमिलर cells along with intercellular substances perform a specific function is called tissue. In animals, the tissue are classified into 4 major group. तो एनिमल्स में टिश्यू को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ टिश्यू, There are 4 types of tissue. There are 4 type of animal tissue. एनिमल्स में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के? 4 काइंड के। अब उनमें कौन कौन से होते हैं? That is these tissue arise from ectoderm, mesoderm, endoderm, embryonic layer. ये टिश्यू एराइज किससे होते हैं? एक्टोडर्म से या मेसोडर्म से या एंडोडर्म लेयर से एराइज होते हैं। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ये लेयर बनती हैं उन्हीं सेल से ये डेराइव्ड होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको जब हम 4 टाइप में डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या कि टाइप ऑफ टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप का जो टिश्यू होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इपीथीलियल टिश्यू। क्या कहेंगे? इपीथीलियल टिश्यू, ठीक है। अब दूसरा कौन सा टिश्यू होता है? दूसरा वाला सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू,
टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। तो ये 4 काइंड के टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, तो अब ये तीनों इपिथेलियल टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना, ये स्पेशल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं और ये बॉडी के पार्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो नर्वस टिश्यू होता है उसको हम सेंसरी टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट हमारा क्या होगा, इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ सबसे पहले हम इपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे। यहाँ हमें कह सकते हैं इपिथेलियल टिश्यू आर कॉमनली नोन एज इपिथेलियम। इपिथेलियल टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज epithelium। इसको हम इपिथेलियम भी कहते हैं। एंड द इपिथेलियम term given by Ruiz। रूइस के द्वारा दिया गया था टर्म इपिथेलियम, ठीक है ना। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस विथ फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना। ये टिश्यू जो होते हैं वे सरफेस पर पाए जाते हैं। दिस टिश्यू हैज ए फ्री, दिस टाइप ऑफ टिश्यू has a free surface with faces epithelium of body, which faces either a body fluid or out environment, either a body fluid or the outside environment। the outside environment, ठीक है ना। and it providing covering or lining up for some part of body। इसका एक दूसरा कार्य क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू ये पाए कहाँ जाते हैं, तो
इस प्रकार हम कह सकते हैं इट प्रोवाइडिंग it providing a covering or lining of some part of the body, providing the covering or lining of some body part। ये बॉडी के पार्ट के आउटर कवरिंग या उसकी लाइनिंग को बनाने में हेल्प करते हैं। ड्यू टू अब द कंपोनेंट ऑफ इपिथेलियल टिश्यू के क्या कंपोनेंट होते हैं? तो इपिथेलियल टिश्यू के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सेल्स होता है, ग्राउंड मैट्रिक्स होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो हमें कह सकते हैं कि द बेसिक component of epithelial tissue are cells, ground matrix, basement membrane। तो epithelial tissue जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इन टिश्यू के बीच इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड। इपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, द सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, द सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू आर compactly packed with little intercellular matrix। यानी इनके एक सेल्स और दूसरे सेल्स के बीच जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है बहुत ही कम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू आर compactly packed with little intercellular matrix। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। ड्यू टू एब्सेंस आर लेस इंटरसेलुलर स्पेस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरी आर अनेबल टू पीसेस दिस टिश्यू। यानी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस आर लेस, absence are less intercellular space, एपिथेलियल टिश्यू में बहुत ही कम या एब्सेंट इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स,
blood vessels, comma, lymph vessels, and capillary are unable to price are unable to पाइट्स इसमें इंटर कम कर पाती हैं। दिस टिश्यू इज सो इसलिए ये टिश्यू सर्कुलेशन so this region these type of tissue circulation is absent तो इस वजह से इन टिश्यू में सर्कुलेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है ना। इन एपिथेलियल टिश्यू तो हम यहाँ कह सकते हैं द ब्लड सर्कुलेशन इन एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ कह सकते हैं इन एपिथेलियल टिश्यू ब्लड सर्कुलेशन are absent because they have little intercellular space, so the blood vessels, lymph vessels and capillary does not reaches to this tissue। ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि hence cells of epithelial tissue, ठीक है ना, is compact for O2 and nutrient on blood vessels underlaying the covering of tissue। इसीलिए ये क्या करते हैं कि बॉडी की कवरिंग को बनाते हैं। ठीक है। फर्दर वी कैन से दैट यानी कॉमनली एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज एपिथेलियम। ठीक है ना। एंड फ्री सरफेस ये कहाँ पाए जाते हैं, जो फ्री सरफेस पर होते हैं और इनके बाहरी की तरफ के इन्वायरमेंट को ये बॉडी के कुछ पार्ट को कवर करते हैं या उसकी लाइनिंग को बनाते हैं। सेल्स कंपैक्टली पैक्ड होती हैं। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है इनमें। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ epithelial tissue। There are 2 type of epithelial
टिश्यू। तो हम यह कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, जिसमें से फर्स्ट है आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, और सेकेंड है जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड इपिथेलियम तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं इपिथेलियल? टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एनिमल्स टिश्यू किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ cells which are compactly packed and formed together. A specific function is known as tissue। और टिश्यू जो है एनिमल्स में 4 काइंड्स के होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हम आप लोग को इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस्ड करवाए। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू आर दोज टिश्यू देयर सेल्स आर कॉम्पैक्ट एंड इट इज जनरली फाउंड आउटर कवरिंग ऑफ द सम बॉडी पार्ट। ये कुछ बॉडी के पार्ट के आउटर कवरिंग को बनाते हैं। देयर इज नो आर वेरी लिटिल आर लेस ब्लड सप्लाई। इसमें ब्लड की सप्लाई क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, और इसके सेल्स एक दूसरे से कंपैक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट का जो है आपका क्लास, वो नेक्स्ट डे आगे हम पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट टॉपिक में होगा आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे का क्लास हम आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।